सत्ता शासन और सरकार और उनके ये अनुषांगिक संगठन कलेक्टर कार्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर तपती गर्मी में पुलिस से झूमा झटकी करते हुए नजर आ रहे हैं। जानने वाली बात होगी कि आखिर क्यों सत्तारूढ़ पार्टी का जो अनुषांगिक संगठन विद्यार्थी परिषद है वो इस तरह से आंदोलनरत है। क्या उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है? सुन सरकार में आज आप देखेंगे जमीनी हकीकत। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्याय क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक बात। सिर्फ सुन सरकार। देखिए यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया पर। सत्ता शासन और सरकार और उनके अनुषांगिक संगठन आखिर क्यों सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर के बार बार कलेक्टर कार्यालय की ओर रुख करते हैं? कलेक्ट्रेट गेट के सामने इन्होंने प्रदर्शन किया, पुलिस वालों से झूमा झटकी हुई और आखिरकार गेट का जो ताला है उसको तोड़ करके ये अंदर के गेट तक पहुंच गए। क्या इनकी मांगे हैं और क्यों ये इतने आक्रामक होकर के अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं? आप देख रहे हैं सुन सरकार। हम आपको बताएंगे कि जमीनी हकीकत में ये जो छोटे छोटे जो छात्र संगठन हैं, जो छात्र हैं, वो लगातार विभिन्न मांगों को लेकर के प्रदर्शनरत हैं। आज ये किन मांगों को लेकर के आए हुए हैं हम इनसे जानना चाहेंगे। कलेक्टर कार्यालय आए हुए हैं जी, गेट पर प्रदर्शन किए जी, अंदर आ गए जी जी। क्या विषय है? ऐसा विषय ऐसा है कि खैरबना तारों में होली किंगडम स्कूल है, वहाँ लगातार धर्मांतरण का विषय, बच्चों को पैसे के नाम पर धर्मांतरण का विषय सामने आ रहा है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले 3 और मामले आ चुके हैं। कुछ दिन पहले बच्चे के पालक ने 28/4/2025 को अधीक्षक को, पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया था कि मैं पैसे देने में सक्षम नहीं हूं और मैं पैसे देने में सक्षम नहीं हूं तो मुझे धर्मांतरण के लिए बोला जाता है। चूँकि उसके बच्चे फ्री में पढ़ रहे थे, 3 बच्चे हैं तो एक बच्चे का माफ़ कर दिया गया था, ऐसा विषय था। लेकिन वो उसने बोला 3 बच्चे का आपको पैसा देना पड़ेगा। तो पालक ने बोला कि मैं पैसे देने में सक्षम नहीं हूँ तो मेरा टीसी वापस कर दिया जाए। उन्होंने बोला आपको पैसा देना पड़ेगा, अगर आप पैसे देने में सक्षम नहीं है तो आपको धर्मांतरण करना पड़ेगा। मैं 12वीं तक का पूरा पढ़ाई फ्री कर दूंगा आपके 3 बच्चों का, ऐसा बोलकर उनको धर्मांतरण करने के लिए प्रेरित किया गया। तो उसका जवाब पालक ने उनके ऊपर एफआईआर करने के लिए पुलिस अधीक्षक को बोला था, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इस विषय में संज्ञान आया तो हमने कलेक्टर घेराव किया है और हमारी मांग यही रहेगी कि उस स्कूल की मान्यता रद्द की जाए और वहाँ के प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई की जाए। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। ये जो मामला है वो कब संज्ञान में आया था और कब एसपी से शिकायत की गई थी? 28/4/2025 को इसकी शिकायत की गई थी पिछले महीने में और हमारे संज्ञान में कल आया मामला। कल आया मामला बड़ा मामला है, इसको छुपा कर रखने वाली मामला नहीं है, इसीलिए हमने तुरंत इस विषय को उठाया और आज कलेक्टर का घेराव किए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार जो है धर्मांतरण को लेकर के विषय जो है लगातार सामने आ रहे हैं। सरकार इस पर कार्रवाई कर भी रही है और कुछ जो है जो इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं उन पर लीपापोती भी जारी है, क्योंकि जो रसूखदार प्रवृत्ति के जो लोग हैं जो इस तरह के स्कूल का संचालन करते हैं वो अपने स्कूलों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे साथ में अन्य और बजरंग दल के भी कार्यकर्ता शामिल हैं, हम इनसे जानने चाहेंगे कि धर्मांतरण जो है लगातार छत्तीसगढ़ में हावी होते जा रहा है, उसके बाद भी सरकार जो है कार्रवाई नहीं कर रही है। सबसे पहले तो कार्रवाई नहीं हो रही है, फैक्ट बात है। लेकिन यदि आज छात्र यदि सड़क की लड़ाई लड़ रहा है तो सिर्फ
अपने समाज को, अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा जो ऐसा इस प्रकार का, चाहे शिक्षा के आड़ में हो, चाहे पैसे के लालच में हो, जो प्रोपगेंडा ये चला रहे हैं धर्मांतर के को लेकर, इसको या तो शासन बंद करे, नहीं आने वाले समय में, ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे लड़ाई बाकी है। छात्र इसी तरह इससे भी बड़ी तादाद में सड़क में उतरकर जहां जहां धर्मांतर की जो ईसाई मिशनरी चल रही है वहां जाके हम स्वयं बंद कराएंगे। और इस मामले में मैं ये बता देना चाहता हूं जो होली किंगडम में चल रहा है, वो थॉमस का यह पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व में भी एक बार वो धर्मांतरण को लेकर जेल जा चुका है और इस प्रकार के कई बार मामले हो चुके हैं। और इस बार यदि शासन को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, जो कवर्धा का प्रशासन है, शासन है, यदि इस बार बंद नहीं होता है तो आने वाले सत्र में हम वह स्कूल नहीं चलने देंगे। यदि कोई भी स्थिति यदि बिगड़ती है नए सत्र में तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी कवर्धा के शासन प्रशासन की होगी। इस तरह के जो मामले हैं लगातार सामने आते रहते हैं, कार्रवाई नगण्य रहती है, सरकार से मांगे होती है, सरकार बदल जाती है, हौसले इतने बुलंद क्यों रहते हैं इनके? अब हौसले क्या है, जब घर का बेदी लंका ढाए, कुछ रसूखदारों के कारण यह स्थिति बनती है। लेकिन इसमें जो हिंदू समाज है वो डरने वालों में से नहीं है। आपको जेल भेजना है जेल भेज दो, गोली चलवाना है गोली चलवाओ, लेकिन जो धर्मांतर के आड़ में जो हमारे हिंदू समाज को बरगला रहे हैं उनको बिल्कुल चेतावनी है। आने वाले समय में इससे बड़े तादाद में लड़ाई जारी रहेगी और धर्मांतरण के ऊपर कार्रवाई करा के रहेंगे। कलेक्टर कार्यालय आए हो जी, विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन के साथ, क्या विषय था, क्या हुआ था? एक्चुअल में सर, जो स्कूल के डायरेक्टर है जॉन थॉमस, उन्होंने पिछले साल मेरे बच्चों को ना स्कूल आने दिया, ना बस में बैठने दिया। एग्ज़ाम के पहले मैंने उनको कई बार कॉल किया कि सर स्कूल नहीं आने दिए हो तो कम से कम एग्ज़ाम में बैठने दो, एक साल उनका बर्बाद हो जाएगा। बोले नहीं, आप पहले फ़ीस पे करिए, उसके बाद ही एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा, एडमिशन कार्ड दिया जाएगा। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया, हाथ वाथ जोड़ा, मैं कहा सर आपका पेमेंट जो है मैं आपको भली किस्त में कर दूंगा। तो बोले मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो उसके पहले भी बच्चों को कई बार प्रताड़ित किया गया है, बच्चों को स्कूल नहीं आने दिया, बस से उतार दिया गया है। और मेरे बच्चों को 2-3 बार मैसेज किया गया है कि आप अपने माँ बाप को जाके बोलो कि आप अपना कास्ट चेंज कर लो, उसके बाद मैं तीनों बच्चों की पढ़ाई फ्री करवा दूँगा। कास्ट चेंज कर लो मतलब? अपना धर्मांतरण कर लो जी, आगे जी। उसके बाद फिर मेरे को बताया बच्चे लोग, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर बीच में फिर अभी मैं टीसी मांगने के लिए गया था कि सर मेरे को कम से कम टीसी दे। तो पिछले सत्र में भी टीसी मांगा कि मैं उनको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा दूं, तो बोले बिना पे किए मैं आपको टीसी भी नहीं दे सकता। और मेरे ख्याल से सर ये पहला मामला नहीं, इसके पहले भी कई बार उसके ऊपर एफआईआर हो चुकी है। 1 साल गैप हो गया, एक साल फीस नहीं पटा। फीस मतलब आप पे करने के लिए तैयार थे, फीस के कारण 1 साल रोका गया जी। टीसी आप मांगने जा रहे हैं तो भी नहीं हो रहे, मतलब बच्चों का भविष्य भी खराब कर दिया सर। 1 साल तो उनका बर्बादी कर दिए है। और अभी भी मैं उनसे टीसी की ही मांग कर रहा हूँ कि मेरे बच्चों की टीसी दे दे ताकि मैं उनको गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती कर सकूँ। आपने देखा कि किस प्रकार से जो विद्यार्थी परिषद जो छात्र संगठन है वो आज कलेक्टर के सामने, कलेक्ट्रेट कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहा है, अपने आंदोलनों के माध्यम से अपनी मांगों को रख रहा है। विषय था धर्मांतरण का। छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण के जो मामले हैं वो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ एशिया के लिए सौरभ नामदेव।